वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों और बहाली का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी रेला इस वक्त वस्ती और जुनूबी पंजाब पहुंच चुका है, जो जल्द पंजंत से गुजरेगा। पंजंत पर 10 से 12 लाख क्यूसेक के रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत जारी। पीपल्स पार्टी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कसूर के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बीज और खाद में किसानों की मदद और कर्ज के जरिए रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें ताकि किसानों की मदद की जा सके। और सैलाब से अमवात की तादाद 51 हो गई। 39 लाख अफराद और 4000 गांव मुतासिर हुए। 12 घंटे में दूसरा रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक कल से 9 सितंबर तक जारी रहने वाले मानसून के 10वें स्पेल में बारिशों से सैलाब ज़दगान की बहाली का ऑपरेशन मुतासिर होगा। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल महंगाई को पर लग गए। रवा हफ्ते 23 अशिया ज़रूरत की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 1.29% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर भी महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह 3.57% से बढ़कर 5.07% हो गई। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो का थैला 465 से 665 रुपये महंगा हो गया। टमाटर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक लहसुन, आलू, दाल, मूंग, ब्रेड, LPG, कपड़े भी महंगे। सैलाब की तबाहकारियां रवा बरस। मुल्क भर में चावल और कपास के बहरान का खदशा। मुल्क में सैलाब से दरियाओं के अतराफ 7 किलोमीटर के इलाके में खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। वजारत ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक रवा साल कपास की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा है। सैलाब के साथ रेत आने के बायस आइंदा साल भी काश्त मुतासर हो सकती है। रवा बरस चावल का बहरान भी पैदा हो सकता है और पैदावार कम होने के बायस रवा साल चावल इम्पोर्ट भी करना पड़ सकता है। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध को भी डुबोने लगा। दरिया सिंध में ठट्टा के मकाम पर रेला कच्चे के देहातों में दाखिल। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पन्नुआकिल में 3 लाख क्यूसेक से जायद रेले की आमद। कच्चे के कई गांव डूब गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही इजलास। कहा कि गिड्डू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स, इनखला इमदाद हर सतह पर तैयारी मुकम्मल की जाए। जो लोग घर छोड़ कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मुकामात पर मुंतकली। पानी PTI की हमशीरा अलीमा खान पर अंडों से हमला। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर 2 लड़कियों ने अंडों से हमला किया। पुलिस ने हमलावर लड़कियों को हिरासत में ले लिया। PTI की वाक़े की सख्त मजम्मत। तहरीक इंसाफ की खातून वकील की 11 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमलावरों में 2 ख़वातीन और 8 अफराद शामिल हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की भी शदीद मजम्मत। कहा कि अमल शर्मनाक घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फाशिस्ट सोच का नतीजा थे। ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन का अलीमा खान पर अंडे से हमले का रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपनी ट्वीट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने नाम लिए बगैर कहा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। चीजों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचे। मरियम रियाज का बयान शेयर करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। कुछ बच्चियां जो बलोचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत उनसे राब्ता भी
रखे हुए हैं। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, इस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल ना होने की बड़ी वजह मुज़ाहिरीन के ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामलात अदालतों में भी हैं।